Assalamualaikum guys, how are you? I hope you guys are well and enjoying your summer vacations very well. So, um, this is the video about Microsoft Excel. The very basic things about Microsoft Excel मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जो कि नॉर्मली हर एक को पता होनी चाहिए. सो दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इसमें सबसे पहले ये हमारा रिबन टैब है जिसके अंदर हमारा टैब रिबन है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टैब्स ऑप्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट. इसमें हर टैब के नीचे हमें डिफरेंट सेट ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं. एक जैसे ऑप्शंस जो होते हैं वो हमें एक टैब के नीचे मिलते हैं. फॉर एग्जांपल जो होम टैब है इसके नीचे जितने भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं ये सारे टेक्स्ट को उसका कलर, आइदर उसका उसका साइज़, उसकी टाइप, वो किस तरह का शो होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, उनके दरमियान वर्ड्स के स्पेसेस वगैरह वगैरह, उसकी अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें होम टैब के अंदर मिल जाती हैं. इंसर्ट में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं ताकि आप जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इंसर्ट आप कोई भी चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं. पिक्चर होगी, कोई शेप होगी, यहाँ पे टेबल हो गया या आइकन्स हो गए, 3D मॉडल, आर्ट्स वगैरह, स्क्रीनशॉट, यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स एंड प्लॉट्स आ गए हैं, मैप्स आ गए, ये काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद ड्रॉ में आपको डिफरेंट ड्राइंग ऑप्शंस मिल जाते हैं. यहाँ पे पेन, पेंसिल, मार्कर वगैरह है. आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो या कोई चीज़ अंडरलाइन करनी हो तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग. दिस इज़ द नेम बार, नेम बॉक्स. नेम बॉक्स के अंदर हमारे सेल का नेम शो होता है. अब ये A1 जो है ये किस तरह है ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, लेकिन ये बताता चलूँ कि नेम बॉक्स के अंदर हमारे सेल का नेम शो होता है जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया होता है. दिस इज़ द फार्मूला बार. फार्मूला बार के अंदर हम कोई भी फार्मूला लिखते हैं. हम एक सेल के अंदर डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लिखते. हमें फार्मूला बार इसीलिए दिया गया है कि हम इसके अंदर एक फार्मूला लिख सकें. ठीक है. यहाँ पे आपने कोई भी फार्मूला टाइप करना है. जैसे मैं एक सम का फार्मूला लिखता हूँ, सम 2+5. ये देखें मैंने सम का फार्मूला लिखा था और वो 2+5=7 हो गया. ठीक है. तो हमारा फार्मूला बार इसीलिए होता है. हमारे जो भी मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं वो हम अपने फार्मूला बार के अंदर लिखें. एंड देन ये हमारे कॉलम्स हैं. मैंने आप लोगों को क्लास में काफ़ी बार इसका इंट्रो दिया है, ड्रॉ भी करके दिखाया है. ये हमारे कॉलम्स हैं A B C D. मतलब जो हॉरिजॉन्टली अलाइंड जो हमारे सेल्स हैं इनको हम कॉलम कहते हैं. ABCD अंटिल Z के बाद भी वैसे होते हैं, क्यों, उनका कॉम्बिनेशन भी होता है जैसे AAAB, ACAD एंड द लिस्ट गोज़ ऑन वेरी लॉन्ग. एंड देन उसके बाद हमारे पास रोज़ भी होती हैं. रोज़ हमारी जनरली नंबर्स से स्पेसिफाई की जाती हैं. जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 अंटिल ये काफ़ी ज़्यादा हैं. लेट मी शो यू 1 मिलियन तक हैं. वहाँ 10 लाख से ज़्यादा हैं. सही. तो ये हमारी रोज़ होती हैं एंड दीज आर आवर कॉलम. सही. सो एक सेल का जो एड्रेस है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेम, वो रोज़ और कॉलम दोनों को मिला के निकलता है. फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉलम है. मैं एक सेल को क्लिक करता हूँ, सबसे पहले उसमें हम कॉलम का नेम देखते हैं C और हम रो का नेम देखते हैं 4. तो यही हमारे सेल का एड्रेस है और यही हमारे सेल का नेम है. देखिए यहाँ पर C4 आ गया. मैं यहाँ पे किसी और सेल को क्लिक करूँगा, जैसे ये वाला है A1 है तो यहाँ पे A1 आ गया. यहाँ पे B2 है तो वहाँ पर B2 आ गया. यहाँ पे C3 है तो वहाँ पे C3 आ गया. मैं इसको क्लिक करूँगा तो वहाँ पे C1 आ जाएगा. सही. सो दिस वाज द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इससे ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं. हुई भी तो मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा साथ साथ. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग. मैं एक छोटा सा टेबल बनाऊँगा जिसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करेंगे. सही. लेट्स स्टार्ट विद नेम एंड देन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश, उर्दू एंड मैथ. सही. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के डिफरेंट नेम्स क्या नेम लिखूँ. बिलाल ऑब्वियसली माय फर्स्ट नेम एंड देन निदा, हमजा, अली एंड शान. सही. मैं ये सारे नेम्स लिख चुका हूँ. इनके अब मैं मार्क्स लिख लेता हूँ 20 23 21 25 विच सपोज टू बी द हाईएस्ट मार्क्स इन द रिजल्ट. एंड देन लेट्स से 19. इसके बाद 25 25 25 24, ये मैं रैंडमली मार्क्स दे रहा हूँ. एंड देन 21. इसके बाद हाँ, आप लोग एक कॉपी भी कर सकते हैं. पूरे पहले सेल को क्लिक करके नीचे ड्रैग करें, सारों को क्लिक करें एंड कॉपी, और यहाँ फर्स्ट सेल पर आकर पेस्ट. सो देखा जैसे आपने, दिस वाज द वेरी बेसिक क्रिएशन ऑफ अ टेबल ऑफ अ मार्कशीट.
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इनके साथ और हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज़ इसमें जो फॉर एग्जांपल लेट से आपने यहाँ पे कोई एक चीज़ गलत लिख दी है, यहाँ पे आपने बिलाल में कोई स्पेलिंग मिस कर दी, BILL होना चाहिए था, आपने BIL लिख दिया है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आपको ये ब्लिंकर नज़र आएगा, पॉइंटर नज़र आएगा। आपने फिर कीबोर्ड का लेफ़्ट एरो क्लिक करना है और वहाँ पे चले जाना है और LLAL या जिस तरह भी आप लोग चाहते हैं उस तरह आप लोग चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पूरा ही नेम चेंज करना है, बिलाल की जगह आपने कुछ और लिखना है, बस एक बार क्लिक करना है और वहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ हशाम, सही है। बस एक बार क्लिक करके आपने पूरा नेम चेंज कर लेना या पूरे सेल में जो भी लिखा हुआ है। ये सिर्फ आप नेम्स के साथ नहीं, आप वर्ड्स के साथ नहीं, आप नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 21 है, मैं तो यहाँ पर 23 एंटर करना चाहता हूँ, मैंने 23 एंटर कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी बेसिक वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।